हेलो गाइस जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजू क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वर्क एंड टाइम को पढ़ रहे हैं, कार्य और समय वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ये उसमें हमारी लेक्चर 3 है। आज की हमारी क्लास 3 है। यदि आप पिछले 2 लेक्चर्स को नहीं देखे हो तो उनको देख लें, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन वर्क एंड टाइम के एलसीएम बेसिस पे करने वाले हैं। तो चलिए आज के हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। इससे पहले यदि आपको आज के क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको डेली बाय डेली पीडीएफ मिलता रहता है। चलिए हम चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है और उसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 24 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसे 18 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम करें तो उसे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए कैसे आप इसको करेंगे, ए प्लस बी लिख लीजिए, बी प्लस सी लिख लीजिए, सी प्लस ए लिख लीजिए। ए प्लस बी कितने दिनों में, 36 दिनों में, ये 24 दिनों में और ये 18 दिनों में। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, जैसे हमने पहले सवालों को सॉल्व किया था वैसे ही आज भी करेंगे। ये 72, बस सवालों का लैंग्वेज अलग है, अलग चीज पूछ रहा है, लेकिन तरीका सेम है। एक ही तरीके से पूरे वर्क एंड टाइम को सॉल्व कर लेंगे। 36 से डिवाइड करेंगे कितना आया 2, तो इसके सामने लिखिए 2। 24 से डिवाइड किए कितना है, इसके सामने लिखिए 3। 18 से डिवाइड किए कितना आया 4। 4 3 7 2 9, सबको जोड़ेंगे 9। टोटल काम कितना है 72। 72 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना है 8। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि सब 2-2 बार काम कर रहे हैं, लेकिन सबको एक एक बार कराना है। तो इसका आंसर कैसे लाएं, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 16। ये नहीं कि आप 8 लाए तो तुरंत 8 पे टिक कर देंगे, तो गलत हो जाएगा। क्या सही होगा हमारा 16। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो पहले का हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। पहले प्रश्न का ए नंबर ऑप्शन। अब हम चलते अपने दूसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, एक्स तथा वाई दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा वाई अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक्स अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर कर लेते हैं 12 दिनों में, वाई अकेला करता है 30 दिनों में। मतलब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम हो गया 60। ये करेगा एक दिन में 5 काम, ये करेगा एक दिन में 2 काम। अब देखिए x प्लस वाई ये दोनों साथ थे, ये अकेला था। इसमें से आप y को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा x का वैल्यू। 5 माइनस 2 कितना आएगा 3, जब माइनस करेंगे तो कितना आया 3। टोटल काम कितना है 60, तो 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसमें y काम एक दिन में 2 करता है, मतलब x काम 3 कर रहा होगा, तभी 3 2 5 हो रहा था, 3 आ गया। और 60 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 20। मतलब x अकेले इस काम को कितने दिनों में कर लेगा, 20 दिनों में। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो दूसरे का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया, सरबजीत बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकते। अब देखिए जो प्रफुल्ल है आधा काम 30 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 30 दूनी 60 दिनों में। वैसे ही जो सरबजीत है ये बचा हुआ काम, बचा हुआ कितना था, आधा ही काम था जो 10 दिनों में कर लिया था, पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 20 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम 60। ये P एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1। ये S कितने काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है एक दिन में। एक दिन में कितना, 3 काम। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 4 काम। 4 काम एक दिन में होगा। टोटल काम 60 है, एक दिन में 4 हो रहा है, तो 15 दिनों में पूरा काम हो जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरे का सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने चौथे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या है, राहुल एक कार्य को 18 दिनों में, राहुल एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर लेता है, पूरा कर सकता है, तथा सोनू उसी कार्य को 15 दिन में, और सोनू उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं तो कुल कार्य का कितना गुना बचा हुआ है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 90। 18 एक दिन में ये 5 काम करेगा, ये एक दिन में 6 काम करेगा, 5 6 टोटल कितना हो जाएगा, 11 काम हो जाएगा। अब देखिए 5 दिन काम कर रहे हैं, तो 5 दिन काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 काम कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोला है, बचा हुआ काम कितना बचेगा, तो 90 में से 55 को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 35 काम। 35 काम बचा हुआ है, तो ये कितने गुना है 35 काम, तो 35 बटा 90 कर दीजिए। 35 बटा 90, 5 से कटाएंगे ये 7 बार और ये 18 बार, कितना आ जाएगा आंसर, 7 बटा 18। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चौथे प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन।
देखिए कितना इजी ट्रिक से हम एलसीएम वाले मेथड से ही पूरे वर्क एंड टाइम को पढ़ लेंगे। यदि आपको क्वेश्चन करने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। देखिए क्या, ये किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया। ये ने 12 दिन काम किया, लेकिन ये टोटल कितने दिनों में कर सकता था? 18 दिनों में। मतलब इसने कितने दिनों का काम छोड़ दिया? 6 दिनों का काम छोड़ दिया है और शेष काम बी ने 8 दिनों में पूरा किया। और ये जो 6 दिनों का काम था ये 8 दिनों में बी ने पूरा किया। तो पूछ रहा है बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता था। मतलब बी की जो वैल्यू है ये 8 की वैल्यू 6 दिन के बराबर है। आपको टोटल काम ए अकेले कितने दिनों में कर लेता? तो 18 दिन में। तो 18/6 ये 8/6 कर दीजिए, गुणे 18 कर दीजिए। 6 से ये 3 बार में 8 तिया 24। कितने दिनों में बी अकेले पूरा काम कर लेता? 24 दिनों में। देखिए इसको तो आप बिल्कुल बिना पेन कॉपी के भी सॉल्व कर सकते थे कि जो ये ए 6 दिनों में कर रहा है उसी काम को बी 8 दिनों में कर रहा है। तो 6 तिया 18 तो 8 तिया 24। 24 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पांचवे का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। इस प्रकार आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। डेली कम से कम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपके ऊपर भी बहुत ज्यादा लोड ना पड़े, कम लोड पड़े और आप सब कुछ को बिल्कुल अच्छे से समझ ले। एक ही तरीके से हम पूरे वर्क एंड टाइम को सॉल्व करेंगे। एक आप एलसीएम वाला मेथड से सीख लीजिए, उसी से हम पूरे वर्क एंड टाइम को समाप्त करने वाले हैं। ये हमारी लेक्चर 3 थी। यदि आप इससे पहले के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, जिससे आपको डेली बाय डेली क्लास की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। हम मंडे टू फ्राइडे डेली बाय डेली कंपटीशन मैथ को पढ़ते हैं। डेली शाम को 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाता है। आपको इसी चैनल @राजीव क्लासेज सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। यदि टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे डेली बाय डेली आपको पीडीएफ में मिलती रहेगी लेक्चर का। इसलिए आपको धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत।